हिंदुस्तानी लड़कियां डरपोकी होती है क्योंकि वो बराबरी कभी नहीं कर सकती लड़कों की। रास्ता न सिर्फ लंबा बल्कि कठिन भी होगा इन लड़कियों के लिए। लड़कियां पूरी जान लगा देंगी। ऐसी एक क्या, ऐसी सैकड़ों किताबें भी क्यों ना आ जाएं, लड़कियां जमकर पढ़ेंगी। सुरैया, आज से हमने पढ़ाई शुरू करनी है, याद है ना? कर लेंगे पढ़ाई। पढ़ाई कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है। वैसे भी खूबसूरत दिखना भी तो जरूरी है ना। वाह वाह। बादल, तू तो उठ जा। क्या? पढ़ लूंगी, पहले थोड़ा सा खाने तो दो। ये थोड़ा सा है। दीदी, मेरे खाने पर नजर मत लगाओ। आपको पता है ना, भूखे पेट मुझे दिखना सुनना बंद हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग खुला रहे, उतना कर ले बस। इलायची, उठो। क्या है? थोड़ी देर और सोने दो ना, कितना अच्छा सपना देख रही थी। क्रांतिकारी बाबू ने जो सपना देखा पहले वो पूरा कर रहे हैं। चलो उठो उठो। भोली, चलो उठ। इसको क्या बोल रही है? क्रांतिकारी बाबू से कितना भी पढ़ा ले, लेकिन ये बोलेगी थोड़ी ना। सबसे कच्ची खिलाड़ी है हमारी मंडली की। ऐसा क्यों कहा? तुझे पता है ना इसके साथ क्या हादसा हुआ है? उसी की वजह से इसकी आवाज गई है। नाम इसका भोली, लेकिन सच में भोली तो तू है। तू परेशान हो रही है। क्रांतिकारी बाबू में पढ़ाने ही तो आ रहे हैं ना, कोई अंग्रेजों की तोप थोड़ी ना लेकर आ रहे हैं। बड़ा भूकंप आने की चेतावनी है। अपने कमरों के और अपने घरों के बाहर आ जाएं। ये धरती ऐसे ही हिलती रहेगी जब तक सब बाहर आकर अपनी जगह पर नहीं बैठ जाते। जल्दी आओ। ये सुबह सुबह क्या मजाक लगा रखा है आपने क्रांतिकारी बाबू? हमें तो डरा ही दिया। अभी तुम तैयार भी नहीं हुए थे, हम तैयार हो क्या? हाँ, एक कदम भी कोई आगे नहीं बढ़ेगा। 7:15 बज रहे हैं आज। कल से सुबह 7 बजे सब यहाँ पर बैठे चाहिए मुझे। 7 बजे थोड़ा जल्दी है, 8 बजे कर दीजिए ना। सुबह 7 बजे पहुँचने में दिक्कत हो जाएगी ना, उठना पड़ेगा जल्दी। समझ रहा हूँ, कल सुबह 6:30 बजे से। लेकिन मैंने तो 8 बजे कहा था। 6 बजे से। अरे सुनिए तो सही। 5:30। अरे आप 5। तुम चुप हो जाओ, पता चले हमें नींद में उठ के पढ़ना पड़े। ठीक है, हम 7 बजे ही आ जाएंगे कल से। कहाँ? आज से 1 मिनट खराब किए बिना अपनी अपनी जगहों पर बैठो। चलो। हमेशा हंसने वाले क्रांतिकारी बाबू आज आग क्यों उगल रहे हैं मुझसे? तुम सबने पति बाबू का सिर्फ एक रक्षक बाबू वाला रूप ही देखा है, पर मैं जानती हूँ कभी कभी रक्षक बाबू भी राक्षस बाबू बन जाते हैं। कोई बात नहीं, आदत बढ़ जाएगी इसकी भी। अच्छा है ये। स्कूल से हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आज से परीक्षा तक तुम सब स्कूल नहीं जाओगे। यहीं से दिमागी क्षमता वाली परीक्षा की तैयारी करोगे। इस बुक को अच्छे से याद कर लो। पर हमारी अटेंडेंस और परीक्षा का क्या होगा? तुम बेटी ग्रीनवुड की टीम में हो, तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी और बिना परीक्षा दिए नंबर भी मिल जाएंगे। तो इस किताब को घोट कर याद कर लो। हमें किसी भी हालत में उन लड़कियों को जीतने नहीं देना है। रिलैक्स बेटी, ये बॉयज तो पहले ही लड़कियों से बहुत आगे है और ये तो आराम से जीत जाएंगे उन लड़कियों से। नहीं, मुझे अनिरुद्ध को हारा हुआ देखना है, गुलाम बनाना है उसे, और इसके लिए मैं जरा से भी ढिलाई नहीं बरत सकती। चलो क्लास में। सीखना और जीवन में आगे बढ़ना,
यही हमारा लक्ष्य होगा। अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कक्षा के कुछ नियम होंगे। सबसे पहला नियम, कक्षा में कोई मजाक नहीं करेगा, ना कोई बात करेगा, ना कोई शरारत। दूसरा नियम, कक्षा खत्म होने के बाद सभी को घर पर करने के लिए कार्य यानी होमवर्क दिया जाएगा और वो सबको हर हाल में पूरा करना होगा। तीसरा नियम, कोई जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाएगा, क्योंकि जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो हम आलसी हो जाते हैं और एक इंसान का आलस सभी को आलसी बना सकता है, तो हमको आलसी नहीं बनना है ना? अब सब साथ में मिलकर कहो, हाँ हम नियम मानेंगे। हाँ पति बाबू। वंदिता, आज से तो मुझे पति बाबू नहीं सर कहकर बुलाओगी। ठीक है पति बाबू सर। सिर्फ सर। सिर्फ सर। अगर किसी के हंसने की आवाज आई तो मंदिर के पीछे वाले मैदान में 10 चक्कर मारने होंगे। मैंने कहा था ना, कभी कभी राक्षस बाबू बन जाते हैं पति बाबू। और सिर्फ वंदिता ही नहीं, मुझे यहाँ पे हर कोई सर बुलाएगा, ना क्रांतिकारी बाबू, ना दादा, ना और कुछ। मैं आप सबका शिक्षक हूँ और आप सब मेरे विद्यार्थी। वंदिता, सर, मेरे लिए तुम सब बराबर हो। ये बात सबको समझ आई? तो जब मैं कक्षा में नहीं रहूंगा तब हम लकड़ी टांग खेलेंगे। नहीं, तब भी पढ़ाई ही करेंगे और यही देखने के लिए एक मॉनिटर नियुक्त किया जाएगा। मॉनिटर? ये मॉनिटर क्या है? कोई नया तरह का टमाटर है क्या? वंदिता, मॉनिटर कोई टमाटर नहीं, मॉनिटर वो होता है जो शिक्षक की अनुपस्थिति में कक्षा का अनुशासन बनाए रखेगा, देखेगा कि सब पढ़ाई ही कर रहे हैं या नहीं, या कहीं लंगड़ी टांग तो नहीं खेल रहे। तो क्लास की मॉनिटर होगी वंदिता। मैं क्यों नहीं? सबसे बड़ी हूं मैं यहाँ पे, और वंदिता छोटी है ना, तो वो कैसे बन सकती है? सुरैया, बात यहाँ पर उम्र की नहीं, बात काबिलियत की है। और वंदिता पहले से पढ़ रही हो, जानती है, वो सबकी मदद कर पाएगी। तो वंदिता का मॉनिटर बनना ज्यादा मददगार होगा। और मैं जानता हूँ वंदिता में नेतृत्व करने की क्षमता और शक्ति दोनों है। इस चुनौती को मंजूर करने के लिए वंदिता ने ही आप सबको मनाया था ना? क्यों? उसका मॉनिटर बनना उचित होगा। उम्र की बात नहीं। सुरैया, बैठ जाओ। लड़कियों को हराना हमारा लक्ष्य है। इस किताब के साथ साथ इस बात को भी अपने दिमाग में डालो। तो अब हम कक्षा शुरू करते हैं। तो बताओ, जिस पृथ्वी पे हम सब रह रहे हैं उस पृथ्वी का आकार क्या है? मैं बताओ रमैया। मेरे हिसाब से तो पृथ्वी
बिछी हुई चादर की तरह सीधी होती है। गलत जवाब। कोई और जवाब देना चाहेगा? बताओ बंद। धरती का आकार रसगुल्लों की तरह गोल गोल होता है। बिल्कुल सही। पृथ्वी का आकार गोल होता है, रसगुल्ले की तरह गोल। मेरी टीम तो बिल्कुल सही तैयारी कर रही है, बस मुझे ये जानना है कि अनिरुद्ध की टीम की तैयारी कैसी चल रही है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी गोल होती तो हम गिरते क्यों नहीं है? बहुत उचित प्रश्न पूछा सुरैया ने। सब खड़े हो जाओ। अब सब छलांग मारो। बस रुक जाओ, रुक जाओ। तो अब ये सोचो कि जब आप लोग छलांग मारने के लिए कूदे तो हवा में क्यों नहीं गए, नीचे क्यों आ गए वापस? अरे हमारे पास पर थोड़ी है जो हम उड़ेंगे। ठीक है, एक और चीज करते हैं। ये चौक है। इस चौक को मैं यूं ऊपर फेंकता हूं, ये वापस नीचे क्यों आता है? ये ऊपर हवा में क्यों नहीं चला जाता? इसके पास पंख थोड़ी ना जो हवा में उड़ जाएगा ये। सही बात, चौक के पास पंख तो नहीं है, पर चौक नीचे क्यों आया? मैं बताता हूँ, बैठो सर। मैम, मेरी ये किताब हो गई है, मुझे लेवल 2 की किताब दो। परीक्षा का मुकाबला सिर्फ लेवल 1 तक का है, लेवल 2 अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम एक काम करो, तुम जाके देखो कि अनिरुद्ध की टीम की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, गो।